हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों हम लोग प्रश्नावली 10.1 पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग 10.2 पढ़ेंगे। कितना? 10.2 पढ़ेंगे। ओके ना बच्चों। तो 10.1 मतलब 10.1 हम लोगों ने खत्म कर दिया था। आज हम लोग 10.2 पढ़ेंगे बच्चों। 10.2 प्रश्नावली 10.2 आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रश्नावली 10.2। बच्चों इसको शुरू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बस सिंपल सी बात है कि ये व्रत क्या है? व्रत। अगर कोई भी दो स्पर्श रेखाएं इसको टच करती हैं, इसको टच करते हुए जाती हैं, कोई भी, चाहे कोई भी व्रत रेखाएं हों, देखो बच्चों, अगर कोई भी व्रत रेखाएं, व्रत पर कोई भी दो स्पर्श रेखाएं टच करती हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो बच्चों इन दोनों की जो दोनों स्पर्श रेखाएं टच कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी। जैसे कि ए सी बराबर क्या होगा? बी ए, बी सी होगा। ओके ना बच्चों, ये समझ लो। मान लो कि अगर इस पर हमने लंब डाला, ये वाला, और यहाँ भी हमने एक डाल दिया पॉइंट, यहाँ भी डाल दिया एक पॉइंट, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ये। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना स्पर्श एक व्रत के दो स्पर्श रेखाएं अगर एक दूसरे को छूते हुए जा रही हैं, कोण बना रही हैं, तो इन दोनों की भुजाएं जो हैं बराबर होगा। ओके ना बच्चों। आइए हम लोग प्रश्नावली पहले पर ही आते हैं। प्रश्नावली 10.1 पर आते हैं। सॉरी, प्रश्नावली। तो आइए बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 10.2 पर आते हैं। ओके ना बच्चों, आइए शुरू करते हैं बच्चों। 10.2 प्रश्नावली है, इसमें बड़ा है चैप्टर, लगभग 16, 17, 18 क्वेश्चन है, और बहुविकल्पी को छोड़कर बहुविकल्पी 7-8 है। तो हम लोग बहुविकल्पी पहले ही देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? बहुविकल्पी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, गिर गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो सुनो, कह रहा है कि एक वृत्त सी पर किसी ब्रह्म बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि इन स्पर्श रेखाओं के बीच की कोण या बीच का कोण 80 डिग्री हो, तो कोण POA का मान क्या होगा? देखो बच्चों, ये कह रहा है कि एक कोई वृत्त है, ध्यान देना, एक वृत्त है, इसका नाम सी बोल रहा है, ठीक है, सी कोई एक वृत्त है। कह रहा है कि बिंदु P से स्पर्श रेखाएं, एक कोई बिंदु P है, मान लीजिए ये बिंदु P है, और इस पर से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। क्या खींची जा रही हैं बच्चों? एक बिंदु P है और इस पर से एक स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। यहाँ ये P है, ठीक है ना बच्चों। P से एक स्पर्श रेखाएं PA, ठीक है, हमने A मान लिया इसे, PA तथा PB, और एक स्पर्श रेखा ये है जिसका नाम है B। तो कह रहा है कि एक स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, PA और PB, एक स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, ठीक है ना। यदि इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री है। बच्चों इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना बता रहा है? 80 डिग्री है, ठीक है, 80 डिग्री है। हम मान लेते हैं बच्चों ये कितना है? 80 डिग्री। तो कह रहा है कोण POA का मान बताइए। तो PO केंद्र एक मान लो O है, POA। अगर बच्चों हम इस पर एक लंब डाल दें, क्या डाल दें बच्चों? लंब, और इसको हम O मान लेते हैं, तो ये कोण कितने का होगा? देखो ये 40 का होगा, और ये कितने का होगा बच्चों? 40 का होगा, क्योंकि ये तो पूरा 80 का है ना बच्चों। कितने का है? ये पूरा 80 का है। तो उसने पूछा क्या है? POA का मान बताइए। तो POA का मान बताइए। बच्चों आप जानते हो कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है? 90 डिग्री। आपका ये कोण पूछ रहा है, ये वाला, तो आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है बच्चों, ऑप्शन भी इसमें दिया है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? 50, ऑप्शन बी दिया है आपका 60, और ऑप्शन सी दिया है 70, और ऑप्शन डी दिया है 80। तो देखो बच्चों हम लोग लगाते हैं, शुरू करें। देखो जो जो दिया है उसको लिख लो। देखो क्या दिया है आपका, पूछा क्या है? POA, इसका मान पूछा है, इस वाले को। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि त्रिभुज में, ये त्रिभुज है और तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो बच्चे ये वाला ले लो। देखो अगर हम कहें यहाँ से, चाहे ये वाला कोण ले चाहे ये वाला कोण ले, तो POA प्लस, अब ये वाला कोण ले लो O, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, OAP, और अब ये वाला कोण ले लो APO बराबर कितना होता है बच्चों? बोलो कितना होता है? 180। अब आप जानते हो कि ये कोण हमको निकालना है, कोण
ओ ए निकालना है। और ये वाला कोण कितने का है बच्चों? तो ओ ए पी ये कितने का है? 90 डिग्री का है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। और ये कितने का होता है? तो 40 दिया है और बराबर कितना है? 180। तो बच्चों कोण पी ओ ए बराबर 90 40 कितना हो जाएगा? 130 और ये 180 उधर भेज दो। तो कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130 तो कोण पी ओ ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 50। कितना आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देख लो, देखो देखो दिख रहा है क्या बच्चों? जी बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। इसे मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो बच्चों, अगर लगाओगे तो बहुत आसान है और नहीं अगर लगाना आता आपको तो बहुत टफ पड़ जाएगा। ओके ना? तो ध्यान दो। आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 समझना बच्चों। कह रहा है चित्र के अनुसार, चित्र बना देते हैं। चित्र 10.25 चित्र हम पहले बना देते हैं। देखो बच्चों, ये चित्र है, इसके लिए ये चित्र है, समझना आप। चित्र बना लेते हैं फिर हम बताते हैं। इसने बोला है ये हमारा चित्र है बच्चों, ध्यान देना। देखो क्या बोला है, चित्र में दिया है ये ए है, ये सी है, ये भी स्पर्श कर रहा है रेखा, ये सी है, ये डी है, यहाँ स्पर्श कर रहा है तो इसका रेखा का इसका नाम दिया है डी, और ये वाला बी है और इसका नाम ई दिया है, और ये एफ दिया है, और ये तो केंद्र ओ दिया है। अब बच्चों ये चित्र दे दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन 2 का ही है। कह रहा है चित्र 10.24 के अनुसार यदि वृत्त की स्पर्श रेखाएं एडी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं एडी, एई तथा बीसी बी और सी, ये बीसी वृत्त को क्रमशः डी ई एफ बिंदु पर स्पर्श करती हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बच्चों सिंपल सी बात है कि हमको चारों ऑप्शन देखना है। तो उससे पहले आप देखो, हमने कहा कि जब भी एक वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आप पहले बताओ कि जितना एडी है उतना ही एई होगा, ये पहले बता दो। होगा सर? और क्या होगा सर? पहले लिख लो आप क्या क्या है दिया तो लिख लो। जितना सर एडी होगा उतना ही एसी होगा। सर जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। जितना ये होगा, देखो स्पर्श यहाँ भी कर रहा है, स्पर्श यहाँ भी कर रहा है, स्पर्श यहाँ भी कर रहा है, स्पर्श यहाँ भी कर रहा है। तो सर सिंपल सी बात है, ये तो एक दूसरे के बराबर है। चलो सर हम पहले एडी ही ले लेते हैं, एडी ले लेते हैं। एडी तो एडी में क्या क्या है सर? तो एसी है और क्या है सर? सीडी है, सीडी। लेकिन सर यहाँ पर देखिए ना, जितना सीडी होगा उतना ही ये भी होगा, इसको लिख लो। सीडी जितना है उतना ही सीएफ है, लिख दो सर, ठीक है। तो यहाँ चेंज कर सकते हैं क्या सर? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एसी इसके सीडी की जगह पे सीएफ कर सकते हैं, हाँ सीएफ। और समीकरण हमने क्या डाल दिया? सर एडी वाला ऊपर का हमने हिस्सा हल कर दिया। अब सेम नीचे वाला आ जाओ, एई। अब एई ले लेते हैं। एई में क्या है सर? तो एबी है, क्या है? एबी है, फिर क्या है? बीई है, बीई है, ठीक है ना सर? बीई है। लेकिन सर हम जानते हैं कि बीई और ये सब एक दूसरे के, देखिए स्पर्श रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं? बराबर होती है। तो जितना यहाँ पर भी दिखा दो आप कि बीई जितना है उतना ही बीएफ है। क्या है सर? बीएफ है ना? चाहे यहाँ से सीए कहो या एसी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो इसको भी चेंज कर दो सर, ए बी। और इसको क्या लिख सकते हैं? बीएफ को हम लिख सकते हैं, बीई को क्या लिख सकते हैं? बीएफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर एई बराबर ये आ गया। इस समीकरण हमने डाल दिया 2। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर सर जोड़ दो। तो देखो सर एडी और एई, देखो एडी और एई हमने एक तरफ जोड़ दिया, ये वाला और ये वाला एक तरफ जुड़ गया। इधर आ जाओ सर, एसी सीए कर दो क्योंकि हमारा ऑप्शन में सीए था। सीए कहो या एसी कहो, एसी और सीएफ। इधर आ जाओ, दूसरे वाले में क्या था? एबी और बीएफ। ये सर एक बराबर हो गए। अब आप यहाँ से जानते हो कि सर एक दूसरे के बराबर है, तो सर एडी, क्या हम इसकी जगह भी एडी लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं बिल्कुल। ये देखो सर सीए कहाँ है? सीए ये वाला और प्लस एबी ये वाला।
ये तो ठीक है सर, ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन के हिसाब से चलो, ऑप्शन देखोगे तो सही रहेगा। अब आप देखो सर इसमें 2D आ गया, क्योंकि इसमें 2D चाहिए था और किसी में है ही नहीं। AD कितना हो जाएगा 2D, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और हल करना चाहते तो हल कर लो। देखो हमको क्या चाहिए सर, AB चाहिए। AB है, हाँ है सर, AB को ऐसे रखा मैंने, फिर CA को भी ऐसे रखा। अब बचा क्या सर, CF और BF। तो देखो CF और BF को क्या लिख सकते हैं सर, CB लिख सकते हैं क्या, CB लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। अभी AD कितना हो गया 2D, और बाकी का AB प्लस CA प्लस CB, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन इज राइट, बी इज राइट आंसर। देख लो आप, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, अब देखो दिख रहा है क्या सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, ध्यान दो आप लोग। टेन 10.25 में आर क्यू ये वाला आर क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। यदि एस क्यू 6 कितना दिया है, एस क्यू ये वाला यस क्यू बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, पूरा ये टोटल कितना दे दिया बच्चों 6 सेंटीमीटर, तथा क्यू आर 4 सेंटीमीटर हो तो ओ आर का मान ज्ञात कीजिए, या ओ आर का मान क्या होगा, ओ आर का मान क्या होगा इसने पूछ दिया। देखो बच्चों क्या क्या दिया है, इसने दिया है कि क्यू एस बराबर आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, क्यू एस बराबर 6 सेंटीमीटर है, और क्या दिया है क्यू आर बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है ओ आर का मान बताइए, क्या पूछ रहा है ओ आर का मान बताइए, ओ आर इसका मान पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि क्यू एस में क्या क्या है, जरा देखिए क्यू एस में क्या क्या है। तो सर क्यू एस में ये है क्यू ओ है और ओ एस है, लेकिन सर ये एक दूसरे के बराबर है, देखो ना हाफ हाफ है, तो त्रिज्याएं क्या होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ओ क्यू बराबर क्या है ओ एस, ये एक दूसरे के बराबर है, और ये दोनों अगर हम हाफ हाफ ले लें तो ये कितने का होगा 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के बराबर है, तो कितना होगा 3 सेंटीमीटर, कितना होगा तो 3 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, हमने सबको दिखा दिया। अब ले लो बच्चों त्रिभुज, आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ओके ना। तो आप ले लो त्रिभुज क्यू या आर क्यू ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें ऑप्शन दिया था बच्चों, ऑप्शन क्या दिया था हम ऑप्शन भी दिखा देते हैं। तीसरे का 8 सेंटीमीटर, बी नंबर 3 सेंटीमीटर, और सी नंबर आपका 2.5 सेंटीमीटर, और डी नंबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर। चलो लगा लेते हैं और बता देते हैं कि क्या आंसर आएगा। देखो बच्चों, आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हो क्या होता है, ये कर्ण होता है। देखो अगर हम ऊपर से लिए हैं ये तब दिख रहा है, अगर ये देखो तो ये जो होता है थोड़ा बेड़ा होता है हल्का सा, देखो ये वाला कर्ण होता है, तो आगे का हिस्सा क्या है कर्ण, और कर्ण क्या है ओ आर का स्क्वायर, हमको ओ आर ही चाहिए, ओ आर का स्क्वायर बराबर ये लंब है क्यू आर का स्क्वायर, ये आधार है क्यू का स्क्वायर। ओके बच्चों, आप जानते हो क्यू आर कितना है 4 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर, तो 4 चक्कू 16, 3 तिहाई 9, और 16 9 कितना हो गया 25। ओ आर का स्क्वायर बराबर बच्चों 25 आ गया, तो रूट चढ़ा दो इस पर, क्या चढ़ा दो रूट 25 हो जाएगा। ओ आर बराबर कितना गया रूट में 25, तो हम कह सकते हैं कि ओ आर 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का, तो ओ आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखो तीसरे का डी इज राइट आंसर, करेक्ट है। ओके बच्चों, देख लो आप लोग, समझ में आ रहा है क्या, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्र 10.26, अब चित्र ले लेते हैं 10.26 कहाँ है, ये 10.26। देखो बच्चों कैसे चित्र बनाया है, ये है चित्र, वृत्त है, पूरा वृत्त है, 10.26 लेना है। अब देखो बच्चों ये कैसा है चित्र, तो ये कुछ यूं है,
चित्र बनाते हैं बच्चों। ये हमने चित्र बना दिया। देखो बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई नहीं, टच कर दो, ओके ना। ये दिया है, अब इसने बोला है कि ये R है, यहाँ ये क्या है, A है, ये है C, और ये है Q, और ये है P, ये है B। देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी इसने दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाला दे दिया इसने 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर यहाँ तक। आगे ये वाला दूरी आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो चित्र ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों इसने क्वेश्चन क्या कहा है, इसने कहा है कि त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। ABC का हमको क्या ज्ञात करना है, परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, ये हमसे पूछ दिया। क्या पूछ दिया बच्चों, ABC का परिमाप। बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्या पता होनी चाहिए सर, कि जब भी कोई दो, ये वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आप जानते हो कि BR जितना है, BR जितना है उतना ही BP होगा, यस सर होगा। जितना AR होगा उतना ही क्या होगा सर, AQ होगा, ठीक है सर। आगे और सर जितना CQ होगा उतना ही सर, उतना सर क्या होगा, PC होगा। ये एक दूसरे के सर बराबर हैं, तो आप क्या करो सर, आप बताओ कि ये कितना होगा, AR, तो AR कितना होगा सर, जब ये देखो AQ जितना है, AQ कितना था 4, तो ये भी सर क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। BR कितना है, BR जितना है उतना है PQ, तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जितना ये 4 है उतना ही, अब देखो सर PC जितना है, PC उतना ही QC होगा या CQ होगा, कितना है ये 5 सेंटीमीटर। सर एक दूसरे के तो ये बराबर है, तो आप क्या जानते हो सर, जानते ये है सर कि त्रिभुज A + B + C ये एक दूसरे के बराबर है, तो इनको लिखो ना। क्या लिखोगे सर, AB + BC प्लस परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, ABC का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है सर, AB BC प्लस AC या CA कह सकते हैं, ठीक है सर। इसमें क्या है, AB में क्या क्या था सर, तो AB में क्या क्या है, तो सर AR है और BR है, AR है और BR है, ठीक है। इस वाले में क्या है सर, BC में, तो सर BP है, क्या है, BP है, और क्या है सर, BP हो गया, और PC है, या यूं कहे तो PC ले लो, ठीक है सर, PC ले लो। अब अगला CA में क्या है सर, CA में तो सर क्या है, CQ है, CQ है, और फिर क्या है सर, AQ है, CQ और AQ। सर मान रख दीजिए, AR का मान कितना था सर, तो AR देखो कहाँ है, AR 4 है सर। BR का मान कितना था, तो BR का मान 6 है। ये बोलो BP कितना है सर, तो BP भी 6 है, और PC कितना है सर, 5 है। ये CQ बताइए सर, CQ 5 है, और AQ बताइए, AQ 4 है। सबको सर जोड़ देना है, 6 4 10 हो गया, 6 5 11 हो गया, 5 4 9 हो गया, तो सर टोटल कितना हो गया, 30। इसमें ऑप्शन क्या है सर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। बताइए सर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 परिमाप निकालने के लिए कह रहा था, तो हमने ABC का परिमाप निकाल दिया। देख लो आप कितना आसान तरीके से हमने बता दिया। ओके सर, देख लो एक बार, दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुविकल्पी का ही है सर, किसका है, बहुविकल्पी का ही बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कह रहा है चित्र 10.27, चलो चित्र बना लो। 10.27 क्या जाता है, एक गोल चित्र नहीं बनता, ये है चित्र बना है, और यहां पर एक बिंदु दे दिया है O, और इससे स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। ये स्पर्श रेखा है सर, ये वाला O है, ये वाला A है, और ये वाला P है सर, ठीक है। इधर क्या होगा सर,
ये 30 डिग्री होगी। ठीक है सर, और कुछ दिया चित्र में? नहीं, ये चित्र दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सर। कह रहा है कि चित्र के अनुसार एपी, कह रहा है एपी केंद्र O वाले वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं या वृत्त स्पर्श रेखा इस प्रकार खींची गई है, इस प्रकार खींची गई है। ठीक है, इस प्रकार खींची गई है कि OP बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना है सर? OP बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण OPA बराबर 30 डिग्री। तब AP की लंबाई क्या होगी? तब AP की लंबाई क्या होगी? इसको हमको बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी, अगर हम निकालना चाहे तो। ठीक है ना, चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमको इसकी लंबाई हमको चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए। अब आप बताइए सर, ये डिग्री कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है कि नहीं, ये बता दीजिए, होता है कि नहीं? ऑप्शन भी लिख लीजिए। क्या है? 2√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2√3 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 3√2 सेंटीमीटर। सर इसको आप कैसे हल करेंगे? तो सर देखिए, आपको बताते हैं बच्चों कैसे हल करना है। आपको इसकी लंबाई चाहिए। देखो, हम लोगों ने त्रिकोणमिति जब पढ़ा तो आप देखो, ये 90 डिग्री का कोण होता था और ये अगर 30 डिग्री का है और एक कोई ये दे देता था तो हम लोग इसमें लाल बटे कक्का लगाते थे। याद है कि नहीं आप लोग? लाल बटे कक्का लगाते थे। सर ये तो लंब हमें नहीं पता है, लेकिन ये क्या पता है? कर्ण किसमें है सर? तो कर्ण इसमें है, इसमें है। तो लंब बटे कर्ण, तो या तो लंब हमको पता हो तब हमको पता चल जाएगा, लेकिन हमारा ये तो नीचे वाला है ना, लंब हमको तो निकालना नहीं है, हमें तो नीचे वाला निकालना है ना, ये आधार निकालना है। क्या चाहिए? आधार हमको चाहिए। तो आधार बटे कर्ण किस में सूत्र होता है? सर देख लीजिए, आधार बटे कर्ण किस में होता है? कॉस में होता है। किस में होता है? कॉस में। चलो ले लो त्रिभुज, यही ले लेते हैं। त्रिभुज ए क्या था? APQ में। किसमें? AP कहो या कुछ भी ले सकते हो, PAQO में, PAO में। चलो ले लो। तो ले लिया हमने त्रिभुज। अब इसमें देखो, आधार ये है, लंब ये है, कर्ण ये है। तो कर्ण ये है और ये क्या है? आधार। या तो आधार हमको पता हो, कर्ण पता हो, दोनों में से कोई किसमें सूत्र होता है? आधार बटे कर्ण किसका होता है? कॉस में होता है सर। किसमें होता है? कॉस। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सर अब क्या करें? कॉस थीटा की जगह कितना लेना है? 30 लेना है। और आधार कितना है? तो आधार को हमें पता नहीं है, तो आधार को हम सर ऐसे लिख देते हैं AP। और कर्ण कितना है? तो 4। दिख रहा है क्या? देखो, cos 30 का मान सर कितना होता है? तो cos 30 का मान आपको पता होना चाहिए, √3/2 होता है। ठीक है, अब ये AP हमें नहीं पता है और ये कितना है? 4। तो देखो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तिर्यक गुणा कर दो तो देखो 2√3 और ये कितना निकल गया? AP बराबर कितना गया? 2√3। सी इज राइट आंसर। देख लो, इतना आसान सवाल था ये, आपको बस कॉस का मान पता होना चाहिए, लग जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है क्या? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? ले लेते हैं। देखो, ये बोला है कि यदि बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा PT है जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है तथा बिंदु O वृत्त का केंद्र है, तो कोण OPT प्लस कोण POT का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान देना। इसने बोला है कि बिंदु O से एक वृत्त, एक पहले वृत्त बना लो, बना लो, चलो एक वृत्त बना लेते हैं। इसने बोला कि बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक कोई बिंदु P है यहाँ, मान लो ये क्या है? बिंदु P है और एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा जिसका नाम बोला है कि PT। ठीक है, हमने PT बोला, PT है जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है, वृत्त T को स्पर्श करती है। कह रहा है बिंदु O वृत्त का केंद्र है, बिंदु O वृत्त का केंद्र है। देखना, बिंदु O वृत्त का केंद्र है, कह रहा है। अब इससे होकर जाती है। ठीक है, हो गया ना? मिला दो इसको बच्चों, आप लोग देखो, ये हमने मिला दिया। ठीक है ना? इसने कहा कि कोण OPT, देखो बीच में क्या है? P है, तो P निकालना है। OPT प्लस POT, ये वाला निकालना है। दोनों का कोणों का मान बताना है। आप जानते हो ये 90 डिग्री का कोण होता है बच्चों, अच्छी तरीके से जानते हो।
हम बार बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। P एक कह रहा है कि यदि बिंदु P से एक बिंदु कोई है, ठीक है, और वो स्पर्श कर रही है किसी पर और उसका नाम T है, तो बिंदु जहाँ स्पर्श कर रही है उसका नाम T दे रहा है, और बिंदु O है जो केंद्र है, और कह रहा है केंद्र का एक वृत्त है, तो आपको कोण बताना है। कोण क्या क्या बताना है, तो आपको कोण बताना है। इसके बराबर में क्या होगा, OPT प्लस कोण POT का मान हमको बस बता देना है। आप मान लो बच्चों इसका नाम θ1 दे दो, इसको बोल दो θ2। अब ये तो जानते हो 90 डिग्री का होता है कि नहीं बच्चों? अच्छा ठीक है, बता दो। आप जानते हो कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? पहले ये बता दो, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो सर 180 के बराबर होता है। तो लग गया ना सर? ऑप्शन भी ले लो, इसमें ऑप्शन ले लो ना। ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 30 डिग्री, ऑप्शन बी कह रहा है कि 60 डिग्री, ऑप्शन सी कह रहा है 90 डिग्री होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 180 डिग्री। आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। तो सर देख लेते हैं ना, इन त्रिभुजों में ले लो, त्रिभुज कौन सा है? PTO में, त्रिभुज PTO में क्या है सर? आप जानते हो कि तीनों त्रिभुजों कोणों का योग कितना होता है? तीनों त्रिभुजों या त्रिभुजों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180। आप देखो, आप पहले P जब O लोगे तो क्या लोगे, या P जब लोगे तो क्या लोगे? बोलो। कोण OPT प्लस OPT प्लस, अब आगे PO, अब ये वाला कोण ले लो, POT प्लस, अब ये वाला अगर हमको लेना है तो कैसे लोगे? OTP कहो, या कह सकते हो PTO, तो कुछ भी ले लो ना। OTP बराबर कितना होता है बच्चों? 180 होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है बच्चों। आप जानते हो कि OPT हमें हमारे पास है, कोण POT भी हमारे पास है, यही निकालना ही है देखो। और बाकी ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। कितने का है बच्चों? 90 डिग्री का है। ये 180, इसको भेज दो उधर। -180 माइनस 90, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। कितना निकल गया? OPT प्लस कोण POT बराबर कितना निकल गया? 90 डिग्री। तो सी इज राइट आंसर। देखो बच्चों, इतना आसान सवाल था। मिटा दे, मिटा दे, ठीक, मिटा दिया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान देना आप लोग। देखो बच्चों, इसमें कुछ बताना नहीं है। ये कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज, क्या कह रहा है? समचतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं। एक वृत्त है, ध्यान से देखना बच्चों और समझना। ये एक वृत्त है ना? समझो, एक वृत्त है, चारों तरफ से स्पर्श करती हैं। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज बोल रहा है, क्या बोला है बच्चों? हम बना लेते हैं पहले, फिर मिटा देंगे। देखो बच्चों, समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, समचतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं इधर बराबर होती है। तो ये थोड़ा हल्का सा टेढ़ा हो गया है, मतलब सीधा हो गया है। इसको सही से करो, हल्का सा टेढ़ा। कैसा करोगे? देखो ऐसे, हल्का सा कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक, ये है समांतर चतुर्भुज। अब बच्चों सिंपल सी बात है, उसने पूछ दिया है क्या कि ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो चारों ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए कह रहा है AC प्लस AD बराबर आपका क्या होगा? BD और प्लस CD। ऑप्शन बी है AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। ऑप्शन सी है AB प्लस CD बराबर AC प्लस BC। ऑप्शन डी है AC प्लस AD बराबर BC प्लस BD। चलो हम ऑप्शन से ही लगा देते हैं। कोई भी मान लो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ओके ना बच्चों? अब आप देखो, ध्यान दो, देखो इसने बोल दिया है। अब आप देखो, जितना ये होगा AB, देखो AB और ये कितना है? CD। AB और CD जोड़ो, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या होगा? बराबर होगा। सिंपल,
ये वाला इसके समांतर है, ये वाला इसके समांतर है, तो दोनों का योग के बराबर कर दो, सिंपल सी बात। इसमें ज़्यादा चिरपिर मत करो, मारो इसे, इसके लिए टाइम वेस्ट मत करो बहुविकल्पी के लिए ज़्यादा। लास्ट वाला देखो 8 नंबर बहुविकल्पी का लास्ट है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं BC तथा CD हैं। इन दोनों वृत्तों एक दूसरे के बिंदु C पर स्पर्श करते हैं। यदि बिंदु D AB इस प्रकार से स्थित है कि CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB का मान क्या होगा? AB का मान क्या होगा? देखो बच्चों, 2 वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं? ध्यान से देखना, बहुत आसान है। 2 वृत्त हैं, ये 2, और एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखो 2 वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। उभयनिष्ठ इसके क्या है? एक स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है बच्चों? एक स्पर्श रेखाएं। छोटा हो गया क्या? चलो हम बना देते। ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। अब 2 स्पर्श रेखाएं क्या हैं? इस पर भी वही स्पर्श रेखाएं हैं। ये स्पर्श रेखाएं, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ध्यान देना आप लोग, समझोगे तो अच्छा रहेगा ना। देखो ये इसने बोला कि 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AB, ये मान लो A है और ये क्या है? B है। AB तथा CD है, ये C है और इस वाले को D मान लो। AB CD है। इन दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु C पर स्पर्श करते हैं। ये एक दूसरे को बिंदु C पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, बिंदु C पर स्पर्श करवा रहा है, ये D ऊपर रहेगा। एक दूसरे को बिंदु C पर स्पर्श करते हैं। यदि बिंदु D AB पर, ठीक है, AB पर इस प्रकार स्थित है कि CD बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो AB का मान बताइए। AB का मान बताना है। किसका मान बताना है? इसने कहा CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ दिया? AB का मान पूछ दिया। ओके बच्चों, ध्यान दो, और ऑप्शन भी ले लो। इसमें ऑप्शन क्या है? यहाँ लिखो। ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन B 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन C 8 सेंटीमीटर और ऑप्शन D 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसमें उत्तर क्या होगा, तो ध्यान देना है आप लोग। देखो अब आप बताओ, जितना ये है उतना ही ये है या नहीं? ये पहले बता दो, सिंपल सी बात है। तो बताओ यस सर। आप बताओ, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है, ये सब एक दूसरे के क्या है सर? बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं? तो बराबर है तो सबको ले लो ना बराबर। इसका आंसर ही देखकर पता चल जाएगा कि 8 आंसर आएगा। 4 ये होगा, 4 ये होगा, तो AB के बीच की दूरी क्या होगी? 8। लेकिन हम लगाते हैं कैसे? देखो जितना ये है सर AD, उतना ही क्या है? BD है, या DB कह सकते हो। क्या कह सकते हो? DB कह सकते हो, ठीक है सर। और जितना ये है उतना ही ये होगा, नहीं होगा? जितना ये है उतना ही ये होगा। तो सर जितना DB है उतना ही क्या है? DC या CD है, CD है। और CD बराबर आपका सर दिया कितना था? 4। तो सर जब CD बराबर 4 दिया था तो BD बराबर भी कितना आ गया? एक दूसरे के बराबर है, तो CD बराबर कितना दिया था? 4। तो BD, तो DB बराबर भी कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। और एक दूसरे के ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर क्या क्या है? AB में क्या क्या है? AD है और प्लस DB है। तो सर ये AD भी 4 है, देखो ना, एक दूसरे के बराबर है। DB जितना है उतना ये सब है, तो क्या होगा? 4, और ये भी क्या हो जाएगा? 4। तो AB के बीच की दूरी कितना आ जाएगा? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा सर? 8 सेंटीमीटर। देख लो, आप देख लो, मिटा दें। ये क्वेश्चन 8 बहुविकल्पी बच्चों हम लोगों ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब हम लोग अति लघुत्तरी की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ बच्चों? अति लघुत्तरी की तरफ। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न, अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। देखो इसने कहा कि अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। क्या कह रहा है?
कि सिद्ध कीजिए, ध्यान से सुनो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों के या सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो हम चित्र पहले बना देते हैं। चित्र क्या है? कह रहा है सिद्ध कीजिए, एक वृत्त है और इन पर स्पर्श रेखाएं क्या है बच्चों? स्पर्श रेखाएं सॉरी, स्पर्श रेखाएं जो है एक दूसरे के बराबर है। हम चलो इसको मान लेते हैं ए है और इसको क्या मान लेते हैं? बी है। इस वाले को क्या मान लेते हैं? सी है और इसको हम मान लेते हैं डी है। अब आप जानते हो ये क्या है? केंद्र है। केंद्र को हम क्या मान लेते हैं? सर ओ मान लो, ठीक है। इस पर एक वृत्त का व्यास खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? वृत्त का व्यास। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स और इसको नाम दे देते हैं वाई। ये क्या है? ओ। आपको सिद्ध करना है बच्चों, दिखाना है। क्या दिखाना है? दिखाइए कि हमको ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ए बी समांतर है सी डी की। ये हमको बस दिखा देना है और ये तभी संभव होगा जब हम आपको यहां पर प्रूव करके दिखाएंगे। देखो आपको लिखना पड़ेगा, जो जो चीज दिया है ये लिख लो। आप जानते हो कि जो ये रेखाएं हैं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं और एक दूसरे के बराबर भी होती है। लिखो, यहां पर लिखो ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र, ये थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लेना क्योंकि परिभाषा है तो थोड़ा लिखना ही पड़ेगा ना। ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं क्या क्या है? ए बी तथा क्या है? सी डी है। क्या है? देखो आपको बस बता देना है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं क्या हैं? ए बी है और सी डी है। फिर क्या लिखोगे? जो वृत्त की एक्स और वाई, जो वृत्त की एक्स तथा वाई पर क्या है? वाई पर क्रमशः क्या कर रही हैं? स्पर्श कर रही हैं। स्पर्श कर रही है। ये लिख दोगे बच्चे। बस आपको दिखा देना है। क्या आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये दोनों कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। जब 90 डिग्री का होगा तो आप जानते हो, देखो 90 डिग्री का होता है तो ले लो। आप जानते हो कि अगर हम ए बी ले लेते हैं या ये ले लेते हैं एक्स, क्या ले ओ एक्स ले लेते हैं। ओ एक्स जब समलंब है किसके? ए बी के। किसके? ए बी के। जब ऐसे लिखो, जब इसके बाद जब ये 90 डिग्री का समलंब का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो आप बताओ कि कोण क्या होगा? ये देखो बी एक्स ओ कितने का हो जाएगा? कोण बी एक्स ओ बराबर कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 1 हो गया ना। और जब y समलंब हो, वाई ओ समलंब हो या ओ वाई समलंब हो किसके? CD के। किसके सर? CD के। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। आप देखो ना, अब डी वाई ओ ले लो, कोण डी वाई ओ ले लो। ये कितने का है? 90 डिग्री। सर समीकरण 2 डाल दीजिए। सर आप समीकरण क्यों बना रहे हैं? तो सर समीकरण हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर इसको समलंब दिखाना है, क्या दिखाना है सर? समलंब दिखाना है तो ये 180 डिग्री का कोण होना ही चाहिए। तो 180 डिग्री कैसे होगा? समीकरण 1 2 को जोड़ दोगे तो एक समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर सर जोड़ दीजिए तो क्या होगा सर? लिखो कोण बी एक्स ओ प्लस कोण डी वाई ओ बराबर 90 प्लस 90। तो कोण बी एक्स ओ कोण डी वाई ओ बराबर 90 90 180 डिग्री। सर ये तो 180 डिग्री तो हमने दिखा दिया। तो सर क्या है? अब ये समपूरक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समपूरक कोण। लिख देना यहां पर, चूंकि यहां पर लिखो चूंकि। क्या लिखोगे? चूंकि एक ही ओर, ये थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, एक लाइन, एक ही ओर से अंतः आसन्न कोण क्या है? संपूरक हो या है। जब संपूरक है इसीलिए ये इसलिए का निशान है। जब संपूरक है, पूरा हो गया संपूरक, तो हमको दिखाना था ए बी समांतर है क्या? सी डी के। क्या दिखाना है? ए बी समांतर है सी डी की। ये दिखा देना है बच्चों। ऐसे सवाल कोई भी आए, सिद्ध करने वाला एकदम सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा। देखो क्वेश्चन जो आपका पहला है और दूसरा है, पहला दूसरा सेम टू सेम एकदम ऐसे ही लगेगा। दोनों का क्वेश्चन एक ही है और दोनों का आंसर भी यही आएगा। मिटा दे, देख लो आप, देख लो एक बार। दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल दिख रहा है सर। मिटा देते हैं।
अब क्या करें, क्वेश्चन दूसरा और पहला सर हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए सर, तीसरा और चौथा और पांचवा सेम टू सेम एक ही जैसे हमको लग रहा है। देखो ना तीसरा क्या कह रहा है, देखो तीसरा कह रहा है, तीसरा नहीं, तीसरा अलग है, चौथा और पांचवा एक है। चलो तीसरा लगा देते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। सेम टू सेम पिछले वाले चैप्टर के जैसा ही है। एक वृत्त है सर, एक वृत्त है, उसने कहा कि एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से, ध्यान देना, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलो हल्का सा टेढ़ा कर दो। एक वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है सर, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है सर। आगे कह रहा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। अब स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है सर, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो 4 सेंटीमीटर है सर। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये क्या कह रहा है, त्रिज्या आर का मान बताना है। नाम दे दो सर, कोई भी, ए दे दो, ये बी दे दो, ये ओ दे दो। सिंपल सी बात है। कल वाला सवाल बना या नहीं सर, आप पहले बता दो, लिख लो। आप जानते हो अच्छी तरीके से इसके बारे में, कल हम लोगों ने ऐसा बताया। देखो क्या क्या लिख लो, लिखो ओ बी या ओ ए, क्या कहोगे, ओ ए बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी बराबर आपने कितना लिखा, तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। दिया है, ये क्या दिया है, दिया है। अब आपको ओ बी बराबर पता है, ओ बी बराबर आर मान लो, यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो सर फिर से वही त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय, या लिख दो समकोण है, क्या है, समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो सर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे क्या, इसमें बताओ, ये तो 90 डिग्री का हो गया, तो कर्ण यही है ना, कर्ण क्या है, ओ ए का स्क्वायर, लंब कितना है, ओ बी का स्क्वायर, क्या है सर, ओ बी का स्क्वायर, ये कितना है, ए बी का स्क्वायर, मान रख दो। इसका कितना है सर, 5 का स्क्वायर, ओ बी हमें आर है, आर का स्क्वायर, ये कितना है, 4 का स्क्वायर। सर इसका आंसर 3 आएगा, कैसे सर, तो देख लो ना, 25 में से 16 घट जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 9 से, देखो अभी नहीं, 9 नहीं, 9 आर स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, क्या चढ़ जाएगा, रूट। और ये कितने का होता है, 3 का वर्गमूल होता है। तो आर बराबर सर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। आर बराबर सर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। देख लो सर, मिटा दें, मिटा देना, ओके ओके ओके। अब देखो बच्चों, तीसरा और चौथा, तीसरा तो हो गया, अब चौथा और पांचवा सेम टू सेम है। देखो देखो पांचवा क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि चित्र दिया गया है, ठीक है, चित्र पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लगाते हैं। इसने बोला कि एक ये गोला है, समझो ये क्या है, वृत्त है, और इसके बाहर भी एक वृत्त है, समझो क्या है बच्चों, इसके बाहर भी एक वृत्त है। इस गोले को सही से बना दो, ठीक, कैसे भी करके बना लो। ये देखो सर, 2 वृत्त हैं, एक केंद्र O है, यहाँ टच कर रहा है एक रेखा, इसका नाम O है, और एक स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये स्पर्श रेखा है। पहले चित्र बना लेते हैं सर, फिर पढ़ते हैं। ये सर इसकी जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस वाले की 3 सेंटीमीटर है, ये वाला P है, ये A है, ये B है। सर देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन है बहुत सरल। देखो कैसे सर, तो देखो हम पढ़ते हैं। ये बोला है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, 2 वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एक का 3 सेंटीमीटर है, एक का कितना है, 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त के संपर्क में या संपर्क करती है या स्पर्श करती है। क्या ज्ञात करना है, ध्यान दो, बड़े वृत्त की
उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। जीवा मतलब बड़े वृत्त की, ये वाला पूरा लंबाई ज्ञात करना है। ए बी की लंबाई पूछ रहा है, जीवा बड़े वृत्त की जीवा। तो जीवा का मतलब हमने बोला था कि एक गोला है और उस पर से नीचे से काट दो, क्या कहलाता है? जीवा। इसने बोला कि जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, इसकी लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आप बच्चों जानते हो कि अगर इस वाले में हाफ अगर निकाल देते हैं तो हाफ इधर भी वही होगा, होगा कि नहीं? यस सर होगा, बिल्कुल होगा। तो सर आप एक काम करो, त्रिभुज ये वाला निकाल लो ना। कौन सा? त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो ये वाला निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये भी उतना ही होगा। इतने ही अगर हमारा ये हम निकाल पाए तो ये भी होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखो सर, हमें ए बी की दूरी हमें निकालनी है। दिया क्या क्या है? तो ए ओ दिया है या ओ ए दिया है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, है ना। और फिर ओ पी दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है सर, हम ले लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या ले लें? ओ ए पी में ओ ए पी समकोण है। क्या है? समकोण है। ठीक है, आप जानते हो सर एक बात और, यहां पर जितना ये है ए पी उतना ही क्या है? बीपी। बीपी ठीक है सर, हमने बराबर भी दिखा दिया। इसके बाद से समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगेगा। क्या लगेगा सर? ओ ए का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर, और ए पी नहीं, ए पी का स्क्वायर, और फिर ये क्या है? लंब है। लंब कितना है? ओ पी। ये कितना है सर? 5 का स्क्वायर। और ये कितना है? ए पी हमें नहीं पता है सर। इसका 3 है तो आंसर 4 आएगा सर। कैसे? तो देख लो, 25 में से 9 घटा दो, 4 4 8 आंसर आएगा। 5वां में 25। ये ए पी हमें नहीं पता है। ए पी मान लो ये आर है, ये भी आर है, तो आर और आर बड़ा है, छोड़ो ऐसे रखो। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 लाकर इधर घटा तो 25 माइनस 9 हो गया। तो ए पी का क्या गया? स्क्वायर। इधर लगा देते हैं। तो सर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। तो ए पी का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, ए पी बचा। और ये 4 का होता है सर, 4 सेंटीमीटर। ए पी बराबर सर कितना निकाल दिया आपने? 4 सेंटीमीटर। सर ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा ना। तो ए बी क्या सर? ए बी के बीच की दूरी हमको चाहिए। जीवा की लंबाई पूछा था, स्पर्श जो कर रहा है, तो इसमें क्या क्या है? तो सर ए पी है। देखो पहले ये देखो, ए पी जब 4 है तो ये बी पी भी 4 होगा। कितना होगा? अब आपने देखा था ए पी बराबर क्या था? बी पी। और ये कितने हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर। अब बताओ ए पी ए बी के बीच की दूरी कितना होगा? तो सर ए पी प्लस बी पी होगा। तो सर ए पी भी 4 है और ये भी 4 है, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो सर ए बी के बीच की दूरी कितना निकल गया? 8 सेंटीमीटर। देख लो सर, देख लो, दिखाई दे रहा है सर? देखो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देखो सर 4 और 5 का उत्तर देखो, आप यहाँ देखो, सेम टू सेम 8 8 आ रहे हैं। तो सेम दोनों का 4 और 5 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा दिया। सर अब जो बच रहा है क्वेश्चन आगे का, हम आगे का लगाने का कल कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप लोगों को पसंद भी नहीं है लॉन्ग वीडियो, है ना। थोड़ा 5 क्वेश्चन तक हम लोगों ने अति लघुत्तरी का लगाया, लघुत्तरी और बहुविकल्पी का 8 क्वेश्चन, 8 5 13 क्वेश्चन हो गए हैं। तो बच्चों आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहो और बहुत आसान भाषा में हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये वीडियो। आप लोग इसे देखना मत भूलिए, और वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, 2 बार में तो समझ में आएगा ना, और पेपर में आना ही आना है, इसे छोड़ना नहीं। ओके ना बच्चों, थैंक यू।